दोस्तों, अगर आप टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड्स देख रहे हैं 2025 आने वाले साल में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आज हम जानेंगे कि ये टॉप रेटेड फंड्स जो होते हैं उन्हें कैसे रिसर्च करें और कैसे ढूंढें। अब देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स खरीदने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने फाइनेंशियल प्लानर्स से या फिर खुद के रिसर्च से म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करता हूँ और फिर खुद जाके खरीदता हूँ। इसलिए मैंने धन नाम के इस ऐप में अपना अकाउंट बनाया है जहाँ मैं डायरेक्ट फंड्स खरीद सकता हूँ। रेगुलर फंड के मुकाबले जो ये डायरेक्ट फंड्स होते हैं उनमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है क्योंकि कमीशन वगैरह नहीं कटता है, तो आप डायरेक्ट एएमसी से लेते हैं। अब धन के अंदर जो है, हम केवाईसी करके अब साइन इन कर चुके हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है, इसमें जाकर अभी हम टॉप रेटेड स्कीम्स ढूंढेंगे। अब देखिए, टॉप रेटेड स्कीम्स जो होती है ना, बड़े सिंपली यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन है, और ये टॉप रेटेड स्कीम्स मॉर्निंग स्टार जो है इस रिसर्च फर्म द्वारा आप कह सकते हैं एक तरीके से छाटी गई है या रेट की गई है। अब देखिए, ये जो फर्म्स होती है रिसर्च फर्म्स, ये इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म होती है और धन के अंदर ऐसे दो अलग अलग रिसर्च फर्म्स के रेटिंग होते हैं हर म्यूचुअल फंड के लिए। अब ये फर्म्स क्या करती है, अपने रिसर्च के हिसाब से 1 to 5 के बीच में रेटिंग देती है हर म्यूचुअल फंड को। ऐसा नहीं है कि फंड का रिटर्न ज्यादा है तो उसको रेटिंग हाई मिल जाती है। ये जो रेटिंग दी जाती है ये थोड़ी सी आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव डेटा के बेस पे किया जाता है, बट फ्यूचर परफॉर्मेंस को ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो आपको टॉप रेटेड फंड्स यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन वो परफॉर्म कैसा करेंगे ऑनेस्टली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता यार, मार्केट है। सो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं टॉप रेटेड स्कीम्स में और कुछ स्कीम्स जो इस वक्त टॉप रेटेड है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्कीम्स जो है ये टॉप रेटेड है इस वक्त लार्ज कैप के अंदर, और इनके 3 ईयर रिटर्न्स जो है हम यहाँ देख सकते हैं। अगेन टॉप रेटेड के अंदर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्टेड है। तो पहला जो है निपॉन इंडिया का ये फंड है जिसको 5 स्टार मिला है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है जिसको 5 स्टार मिला है। जेएम लार्ज कैप फंड है जिसको 5 स्टार मिला है, और बड़ौदा बीएनपी परिबास लार्ज कैप फंड डायरेक्ट है जिसको 5 स्टार मिला है। इसी तरह अगर हम मिड कैप पर चले जाएं तो मिड कैप में अगेन 3 ईयर रिटर्न्स हमें दिख रहे हैं। टॉप रेटेड फंड्स हाईएस्ट टू लोएस्ट रिटर्न में यहाँ सॉर्ट किए हुए हैं। सो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट फंड को 5 स्टार है मॉर्निंग स्टार के द्वारा, क्वांट मिड कैप को 5 स्टार है, एडलवाइज मिड कैप को 5 स्टार है, महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप को 5 स्टार है। इसी तरह हम स्मॉल कैप में आ जाए तो अगेन देखिए टॉप रेटेड फंड्स के 3 ईयर रिटर्न्स है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट है। ये बोनस ऑप्शंस बोनस है, तो ये दोनों फंड मुझे सिमिलर लग रहे हैं। ये बंधन स्मॉल कैप फंड है और ये क्वांटम स्मॉल कैप फंड है। ऑफ कोर्स आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे, तो आप ये जो है धन ऐप में देख सकते हैं। अब ये 5 स्टार का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं इस फंड को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फंड की परफॉर्मेंस की डिटेल तो दिख रही है, पर यहाँ देखिए मॉर्निंग स्टार ने इसे 5 स्टार रेटिंग किया है। अगेन ये 1 to 5 के स्केल पे होता है तो ये हाईएस्ट रेटिंग है, और वैल्यू रिसर्च ने भी इसको 5 स्टार दिया है। वैल्यू रिसर्च एक और इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म है जो अपनी रेटिंग्स देती है म्यूचुअल फंड्स के लिए। जब आप किसी भी फंड को इवैल्यूएट कर रहे हैं, टॉप रेटेड फंड्स जो है उसका मतलब होता है कि रिसर्च करके जो ये इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स है उन्होंने इसे क्या रेटिंग दी है। लेकिन मैं जब फंड को देखता हूँ मैं स्क्रॉल करके जो है स्कीम के स्नैपशॉट को भी एक बार स्टडी कर लेता हूँ। एक तो हमने जैसे कि डिस्कस किया शुरू में ही कि हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि चार्जेस कम लगते हैं, वो चार्जेस हमें पता चलता है एक्सपेंस रेशियो में। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है ये मैं हमेशा देखता हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर 0.66% यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो लिखा है, मतलब इतना जो है टोटल जो फंड के पास पैसा है उसमें से इतना जो है एज चार्जेस डिडक्ट होता है इन फंड मैनेजर्स के लिए और बाकी फंड को चलाने के खर्चों के लिए। तो टिपिकली ये जो कॉस्ट है डायरेक्ट फंड्स में कम होता है, तो ये 0.66% जो है एक्सपेंस रेशियो है ये आपको अलग से नहीं भरना है, फंड के रिटर्न्स में ही ये अमाउंट जो है एडजस्ट हो जाता है। तो जो रिटर्न्स हमें यहाँ ऊपर दिख रहे हैं वो चार्जेस हटाने के बाद है, 0.66% उसमें पहले ही कट जाता है। ये एक ग्रोथ प्लान है और ओपन एंडेड है, मतलब आप कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है इस फंड में। मोर पे हम अगर क्लिक करें तो क्या एग्जिट लोड है हम देख सकते हैं। सो अगर 1 साल के पहले अगर आपने बेचा तो 1% का एग्जिट लोड है। म्यूचुअल फंड्स बेसिक्स के जो वीडियो हमने देखे थे और एसआईपी के वीडियो देखे थे उसमें भी हमने देखा था कि कोई फंड में एग्जिट लोड होता है इक्विटी फंड्स में, क्योंकि फंड मैनेजर्स को थोड़ी सी जो है स्टेबिलिटी चाहिए होती है अपने फंड फ्लो में, इसलिए शायद वो एक एग्जिट लोड लगाते हैं। एनीवे, सो यहाँ पर हमने देखा कि मॉर्निंग स्टार जो है उसके द्वारा रेट किए गए टॉप फंड्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अगर आप धन के अंदर आते हैं
तो आप हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाले फंड्स देख सकते हैं। टॉप रेटेड हमने डिस्कस किया, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको छोटे SIPs करने हैं तो कौन से ऐसे फंड्स हैं जो 500 रुपये के SIP अलाउ करते हैं। आपको सिर्फ लार्ज कैप्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं, लिक्विड फंड्स देख सकते हैं, इंडेक्स फंड्स भी देख सकते हैं। सो अलग अलग तरीके से जो है आप रिसर्च कर सकते हैं। या फिर अगर समझो आप सीधा जाके टैक्स सेवर फंड्स देख रहे हैं तो किसी भी फंड को आप अगर सेलेक्ट कर ले तो उसके अंदर भी आपको मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च के रेटिंग दिख जाते हैं। जैसे कि इस फंड का रेटिंग है 4। अब ये देखिए, ये इस कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न है लेकिन रेटिंग इसका 4 है। इसके नीचे वाले को हम देखते हैं, इसका रिटर्न जो है हाईएस्ट नहीं है, सेकंड नंबर पे था लिस्ट में, लेकिन इसका रेटिंग जो है वो 5 नंबर है। अब ये जो रेटिंग है आपने देख लिया कि रिटर्न से कोरिलेटेड नहीं है, क्योंकि मार्केट में पैसा डालना जो है इनहेरेंटली रिस्क के साथ आता है। और ये जो फंड्स होती है वो अलग अलग पैरामीटर्स पे बहुत सारा डेटा और रिसर्च करके डिसाइड करती है कि किसका रेटिंग क्या होगा। अगेन ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड जॉब है, इसीलिए इन फर्म्स का नाम है वो रेटिंग देती है। अगर हम रिटर्न आ जाए और टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड्स देखें तो मैं आपको फ्लेक्सी कैप के भी जो टॉप फंड्स है वो भी दिखा देता हूँ। फ्लेक्सी कैप में यहाँ पर देखिए अगेन 5 स्टार रेटेड कई सारे फंड्स है, यहाँ पर फिर 4 स्टार चालू हो जाता है और इनके जो रिटर्न्स है वो यहाँ देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न्स है ये 4 स्टार वाले के रिटर्न हाई है लेकिन रेटिंग इनके हाई है। तो अगर आप टॉप रेटेड ढूंढ रहे हैं तो आपकी लिस्ट यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है आप बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, क्वांट फ्लेक्सी कैप है, पारिक फ्लेक्सी कैप है और JM फ्लेक्सी कैप है। ये 4 फंड्स हैं जो यहाँ पर टॉप में लिस्टेड है। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको और नाम भी मिल जाएंगे। फोकस्ड वाले कैटेगरी में आप आएंगे, सेक्टरल में आएंगे, इंटरनेशनल में आएंगे तो अगेन बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। इन सब में जो है आप टॉप रेटेड फंड्स जो है देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया फोकस्ड फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ फोकस्ड फंड, ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी, क्वांट फोकस्ड फंड। तो ये सारे फंड्स जो है 5 स्टार के आसपास है और सबके रिटर्न्स भी जो है लगभग सिमिलर दिख रहे हैं। तो आपके पास सर्च करके रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के साथ काम कीजिए अपने फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर खुद अच्छे से रिसर्च कीजिए। मैं इनमें से कोई भी फंड आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप रेटेड फंड्स को ढूंढना हो तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 स्टार और 4 स्टार किस बेसिस पे दिया जाता है। देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड तो होता है, लेकिन पहला तो आपको देखना है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अगर मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया और बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैं बेस्ट हूँ? नहीं, क्योंकि मैंने रिस्क भी बहुत ज़्यादा लिया था। हो सकता है लॉस होता तो भी बहुत बड़ा होता। इसलिए ये जो रिसर्च फर्म्स होती है वो देखती है कि कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न कमाया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर किसी ने मीडियम रिस्क लिया है और हाई रिटर्न कमाया है तो उसका रेटिंग ज़्यादा हो जाएगा। किसी ने अगर रिस्क बहुत ज़्यादा लिया है और एवरेज रिटर्न कमाया है तो उसका रेटिंग कम हो जाएगा। तो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस नाम का ये कंसेप्ट होता है, उसे देखना होता है। दूसरा, ये बैकवर्ड परफॉर्मेंस को ही जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं एक तरीके से। तो आज का जो पॉइंट है इससे पहले ये रिसर्च हुआ है, फ्यूचर में क्या होगा वो कुछ हद तक जो है आप कह सकते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है उससे पता नहीं चलता, और कुछ हद तक आप कह सकते हो कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हमारे पास जो सिग्नल्स है वो पास्ट के हैं, तो पास्ट के सिग्नल्स के बेस पर ये रेटिंग मिल जाता है। लेकिन क्या इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि फ्यूचर में भी वो अच्छा करेगा? नहीं। अब जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होते हैं फर्म्स के, उनके जो SOPs होते हैं, फंड मैनेजर्स की जो रेप्यूटेशन है, और भी जो अलग अलग टाइप की रिसर्च है, वो रिसर्च करने के बाद जो है इन फंड्स को चूज़ किया जाता है या इन फंड्स को रेटिंग दिया जाता है। तो ये रेटिंग्स जो है एक तरह से आप कह सकते हैं रेप्यूटेशन की बात है। अगर आप टॉप रेटेड फंड्स देख रहे हैं तो हमारे पास इस वक्त ये ऑप्शंस है, और ये एक मेरे हिसाब से काफ़ी रोबस्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू इन्हें रेटिंग दिया जाता है।